बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ से बचो। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, जब वो पकड़ता है तो फिर कोई छुटा नहीं सकता। इसलिए अल्लाह की बारगाह में ताइब हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, अल्लाह ताला एक तौबा से माफ फरमा देगा। तौबा सच्ची होनी चाहिए, उसके बाद गुनाहों के करीब नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला तो फरमाता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाने वाला हूँ। जब बंदा सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह नहीं किया। और इस वाक़ये ने लाखों करोड़ों नौजवानों के दिलों को झंझोड़ के रख दिया। हाँ, एक औरत थी, कब्र से मुर्दे को बाहर खींच रही थी। उसने कब्र से मिट्टी हटाई और उस मुर्दे को बाहर खींचा। एक अल्लाह वाले का उधर से गुजर, उसने देखा और कहा, ऐ खातून, तो ये जुल्म इस पर क्यों कर रही है? तो इस कब्र से इस मुर्दे को क्यों निकाल रही है? इस मुर्दे को क्यों निकाल रही है? तुझे पता नहीं है कि मुर्दा जब कब्र के अंदर है, दफन हो चुका है, तो फिर मिट्टी हटाई नहीं जाती, तो उधर से उसको निकाला नहीं जाता। उसने कहा, अल्लाह वाले, अगर मेरी दास्तान सुनोगे ना, मेरी दास्तान सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाएगा। फिर तुम ये बात नहीं बोलोगे कि मैं इस कब्र को ना खोदूं। मैं क्यों ना खोदूं इस कब्र को? जब मेरी बात सुन लोगे तो तुम भी कहोगे वाकई तू सही कर रही है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, बताओ दास्तान क्या है, बताओ बात क्या है? जिस बात पर तुम आज यहाँ पर कब्र खोद रही हो और इसके अंदर जो मुर्दा दफन है उसको बाहर निकाल रही हो, क्या करोगी उस मुर्दे को बाहर निकाल कर? कहा, इसकी जबान काटूंगी, इसके टांगे काटूंगी, इसके पैर काटूंगी। कहा, अल्लाह अकबर, ऐसा कौन सा जुर्म है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इसने कि तुम इसको मरने के बाद ये सजा देना चाहती हो? उसने कहा, अल्लाह वाले सुनो, बात कुछ ऐसी है, बहुत पुरानी अपनी बात है। वो इसी मुल्क का एक बादशाह था, उसकी दो बीवियां थी। एक उसी खानदान से उसकी शादी हुई थी, उससे एक बेटा था जो कि बड़ा था, और उसकी जो दूसरी शादी हुई थी वो लकड़हरे की बेटी थी। लकड़हरे की बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी। उससे एक बेटा था जो कि छोटा था। बादशाह जो था बहुत नेक था, अल्लाह की इबादत करता, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, रियाया पर कोई जुल्म नहीं करता, रियाया के साथ उसने सलूक करता। बहुत अच्छी आदत थी बादशाह की। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको एक बीमारी लग गई और वो बीमारी में मुब्तला हो गया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो दुनिया से फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया कि मार कर घर से बाहर निकाल दिया, बाहर कर दिया गया। खाली हाथ धक्का मार के उनके खानदान वालों ने निकाल दिया। कहा, तू एक लकड़हरे की बेटी है, तो बादशाह की बीवी बन गई, ये बड़ी बात थी। बादशाह फौत हो गया, अब तो यहाँ नहीं रह सकती, जा यहाँ से। तो बादशाह नेक था, उसने तुझसे शादी की। तो उनके मरने के बाद बेघर कर दिया गया, एक जंगल में चली गई, झोपड़ी बनाई, वहां पर अपने बेटे की परवरिश की, लोगों के घरों पे बर्तन मांजे, लोगों के कपड़े धोए, लोगों की नौकरी की, मजदूरी की, पैसे कमाए, अपने बेटे की परवरिश की, अपना घर चलाया। एक बादशाह की बीवी होके ये सब काम किए, अपने घर को चलाया। अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू शादी कर ले, शादी करेगा तो मुझे भी सुकून हो जाएगा। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। बेटा बहुत नेक सीरत था, इतना ज्यादा नेक था जैसे उसके वालिद वैसे ही वो कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, लोगों के साथ बुरा नहीं करता, लोगों की मदद बहुत करता। पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन सिर्फ पैसों से मदद नहीं होती है। अपने आप भी मदद के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो मदद हो जाया करती है। अगर कोई बूढ़ा शख्स, कोई कमजोर शख्स कोई सामान लेके निकलता था तो मेरा बेटा कहता था, बाबा मैं अपने कंधों पर लाद देता हूँ, और लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधों पर लाद कर उनके घर पर छोड़ आता था। इस तरीके से खूब मदद करता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। तीनों लोग बहुत आराम से रहने लगे। ये बादशाह का बड़ा वाला बेटा बादशाह के जाने के बाद वो बादशाह बन गया। वो अपने बाप की तरह नहीं था, वो बहुत जालिम था, बहुत ज्यादा रियाया पर जुल्म करता था, बहुत ज्यादा रियाया को तकलीफ पहुंचाता था। अब क्या हुआ कि घर पर फाके होने लगे, घर पर बिल्कुल फाके होने लगे। कोई खाना मौजूद नहीं, कोई पैसे मौजूद नहीं। तेरा भाई ही तो है, जाके उसके पास और जरा मुतालबा कर कि मुझे कुछ पैसे दे दे। जाने के बाद अंदर दाखिल हुआ, उसके खादिम, उसके वजीर खड़े थे। उनके वजीरों से, उसके खादिम से
डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो उसका भाई है, कहा देखो मैं बहुत दूर से आया हूँ, बादशाह से मुलाकात करना है, बादशाह से कुछ चंद बातें करना है, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वजीर अंदर गया, जाने के बाद बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, कोई बहुत दूर से आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, कुछ चंद बातें करना चाहता है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, अगर वो इतनी दूर से कोई आया है, मुसाफिर है, अंदर आने दो। ये अंदर गया, जाने के बाद अपने भाई बादशाह से मिलता है और कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? बादशाह ने कहा मैंने नहीं पहचाना। कौन है तू? वो बहुत तकब्बुर करता था, बहुत मुतकब्बिर था, तकब्बुर में रहता था, घमंड में रहता था। उसने कहा भाई मैंने तुझे नहीं पहचाना, कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या बात है, बता जल्दी से और निकल यहाँ से। उसने कहा भाई मैं तेरा छोटा भाई हूँ, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ जो कि बचपन में आपके खानदान वालों ने मेरी माँ को और मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। भाई मैं तेरे पास फरियाद लेकर आया हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है, माँ है, मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ कि आज घर पे कोई खाने के सामान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई काम भी नहीं देता, तो तुम मेरी मदद कर दे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तुम तो बादशाह हो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद कुछ नहीं मायने रखती है, थोड़ी सी मदद कर दो, हमारा काम चल जाएगा। बादशाह ने कहा कि तू किसका भाई है, मैंने तो तुझे पहचाना नहीं, तो किस भाई की बात कर रहा, मेरा तो कोई भाई नहीं है। वजीरों को हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे जाके बाहर छोड़ दो, दोबारा ऐसा कोई ऐरा गैरा आ ना जाए अंदर, ऐसे कोई भी आएगा भाई बताएगा और मैं उसकी मदद कर दूंगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा। आज के बाद यहाँ कोई नहीं आना चाहिए इस तरीके का, तो इस तरीके के दावे करे कि मैं उसका भाई हूँ, वो मेरा भाई है, मेरा कोई भाई नहीं है, समझ रहे हो, आज के बाद नहीं आना चाहिए यहाँ। डांट कर उसने भगा दिया। वो लड़का था, माँ के पास आया, कहा माँ मैंने कहा था वो मदद नहीं करेगा, माँ वो बहुत जालिम है, वो बहुत जालिम है, वो हम लोगों की मदद नहीं करेगा। ये थोड़ा बहुत काम उसको मिल जाता था तो घर पे जो भी पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से खाना खरीद लाता था, और ये दोनों मियाँ बीवी रहते थे और थोड़ा बहुत खा लेते थे, गुजारा होता था। कुछ दिनों के बाद इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, एक बच्चे की विलादत हुई। फिर बादशाह के पास गया, बादशाह ने फिर इसको डांट कर भगा दिया। अब इसका बेटा थोड़ा बड़ा होता गया, तो एक दिन फिर बादशाह के पास जाने के बाद कहता है भाई देखो, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो ना करो, लेकिन मेरा हिस्सा जो है आपके पास वो हिस्सा दे दो। बादशाह ने जब इतना सुना कि हिस्सा मांगने आया है और भाई बताता है, बादशाह जानता तो था ये मेरा भाई है, लेकिन इसने सोचा कि ये तो गले पड़ गया, ये तो बार बार आ जाता है, तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको निपटा डालो, अब इसको कत्ल कर दो। अब जब यहाँ आए तो बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, बस इसको मार दो। एक दिन फिर वो महल में चला गया और जाने के बाद वो बादशाह से कहने लगा कि देख तू मान या ना मान, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरा भाई है, मेरा यहाँ हिस्सा है, मेरे वालिद की जमीन में मेरे वालिद के जो माल है, यहाँ पर जो खजाने हैं उसमें मेरा हिस्सा है, तू सब ना दे, मुझे उसका आधा दे दे, उसका आधा नहीं दे उसका आधा दे दे। तो बादशाह ने कहा ज्यादा जबान दराजी करता है तू, ज्यादा आके यहाँ बातें करता है, भाई मुझे बताता है, हिस्सा मांगता है। सिपाहियों को हुक्म दिया, आधा बोल रहा है, इसकी जबान काट दो। सिपाहियों ने उसे पकड़ा और जल्दी से उसकी जबान काट दी। जब जबान काटी जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिरा, तड़पने लगा। तो बादशाह ने, जो कि उसका भाई था, कहने लगा